और देखिए आज जयपुर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इसलिए हर कोई कह रहा है हैप्पी बर्थडे जयपुर। 298 साल का हुआ गुलाबी नगर जयपुर का स्थापना दिवस है और शहर में कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है। नगरों की पटरानी धरती धोरारी नाम से प्रचलित जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। जगह जगह कार्यक्रम के आयोजन हैं और ढूंढाल परिषद की ओर से सेलिब्रेशन भी हो रहा है। भारत का पहला प्लांट सिटी नक्शे पर उतरा था जयपुर। नीचे मिट्टी ऊपर चूने की विरासत, ऐसी बनी गुलाबी नगरी की पहचान। और आप देखेंगे आज कार्यक्रम विशेष रहने वाले हैं जिसका अनुभव हर कोई करेगा। इतिहास ने खुद यहाँ पर कहा कि जयपुर नगरों की पटरानी है। और सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केक काट कर सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक दूसरे को केक काट कर बधाई भी दी जा रही है। दीपक गोयल हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दीपक, इस शहर के कहने ही क्या, खूबसूरती ऐसी कि हर किसी को मोहित कर ले। जरा बताइए और दिखाइए तस्वीरें, कैसे मनाया जा रहा है स्थापना दिवस। हाँ बिल्कुल, देखिए जयपुर का 298वां ये स्थापना दिवस है और एक महीने पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। गंगापुर गेट जो कि जयपुर के परकोटे में है, वहाँ इस शहर की नींव रखी गई थी और उसके बाद जो शहर के चार दीवारी के अंदर जो गेट हैं वो अलग अलग गेट हैं वो बनाए गए, यानी कुल 21 गेट हैं जिसमें सिटी पैलेस सहित पूरे शहर के अंदर गेट हैं। और सवाई जयसिंह नृत्य है जो कि जिस जगह हम खड़े हैं स्टेचू सर्किल पर, वहाँ पर इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। 290 ईयर की सालगिरह यानी कि 298 की सालगिरह की घनी घनी बधाई जयपुर यानी कि ढूंढाल परिषद की ओर से आयोजन हो रहा है। और देखिए बैंड बाजों की स्वर ध्वनि और शाम को जो आतिशबाजी होगी वो अलग नज़ारा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज का जो सेलिब्रेशन है वो जयपुर शहर की जनता कर रही है। किस तरीके से सेलिब्रेशन किया जा रहा है जयपुर का, भैया इधर देख, इधर हाँ एक मिनट, किस तरह सेलिब्रेशन किया जा रहा है? ये जयपुर का 298वां जयपुर स्थापना दिवस है। तो बड़ी हर्ष की विषय है ये है कि ये शुरुआत ढूंढाल परिषद ने पहल की थी और आज ये मुहिम बन चुकी है। तो ये जो 15 साल से ढूंढाल परिषद यहाँ पे केक काटती है और जिया बैंड का वादन होती है और LMB का जो केक, LMB के मालिक हमारे मित्र अजय जी गोडावत, अजय जी यहाँ पे मौजूद है। बड़ा प्रेम से इन्होंने केक बनाया पिंक कलर का, है ना। इन्होंने पहले कहते केक तो मैं बनाऊंगा, ध्यान रख जो, है ना। तो ये केक खुद बना, कहाँ से टेंशन कर मिली थी, तो आज जो बड़ा ये शहर गुलाबी है। किस तरह से सेलिब्रेशन? जयपुर शहर का 298 साल का जयपुर शहर हो गया। जयपुर की जनता और जयपुर के लोगों ने घनी घनी बधाई और शुभकामनाएं। वो पहल आज मुहिम बन चुकी है और वो पहल हमने इसलिए की थी कि जयपुर शहर के प्रति लोगों में प्रेम जागृत हो। ये क्या देखिए अलग अलग लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस तरीके से, क्योंकि शाम को यहाँ पर नगर निगम की ओर से आयोजन भी होगा। कैसे जयपुर बसावट हुई, किस तरीके से आज 300 साल कंप्लीट करने जा रहा है 2 साल बाद? बिल्कुल, जयपुर में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा, संस्कृति, व्यापार और शक्ति तीनों का परिचायक रहा है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें, छोटी चौपड़ पे सरस्वती यंत्र की स्थापना की गई, वो एजुकेशन का रहा। बड़ी चौपड़ पे माँ लक्ष्मी का यंत्र स्थापित किया गया, वहाँ पर आप देखेंगे बिजनेस है, व्यापार है। और जो रामगंज चौपड़ पे है वहाँ माँ काली का, जिसमें जितने भी जागीरदार ठिकानेदार थे उनके सारे ठिकाने वहीं थे और वो शौर्य के लिए, युद्ध के लिए जाने जाते थे। तो हमारा जो जयपुर है 9 भागों में बटा हुआ है, 7 द्वार हैं जो कि सूर्य के 7 घोड़ों का परिचायक है। और बीचों बीच में जो सिटी पैलेस है वो एकदम सूर्य के समान ग्रह की तरह है और चारों तरफ 9 चौकड़ियाँ हैं, उसमें हमारा जयपुर का स्थापित किया गया है। देखिए जयपुर की अलग अलग चीजें हैं, जयपुर में चौकड़ियाँ हैं। हमारे साथ जितेंद्र सिंह शेखावत सर भी है। सर ये जो जयपुर है, जी जयपुर शहर नगीनो सारा शहरा में सिरमौर है। ये जयपुर सारी दुनिया के अंदर मशहूर है। कहीं भी चले जाएं, जयपुर का नाम यहाँ की वास्तु के कारण और यहाँ के लोगों के कारण, जैसा कि अभी बताया कि यहाँ कितने लोग संतोषी बहुत हैं। यहाँ बाहर से आने वाला आदमी भी संतोषी हो जाता है। कोई समस्या होती है तो ये समझते हैं अरे यार गोविंद देव जी सब ठीक करेगा, और वो हो भी जाता है काम। मतलब गोविंद देव जी पर सब लोगों ने अपनी समस्या को दे रखा है। मंदिरों का ये शहर है, जगह जगह मंदिर है
और इसको अपरा वृंदावन भी कहते हैं, दूसरी काशी भी कहते हैं, और अयोध्या का तो ये दूसरा स्वरूप है ही। अयोध्या के हिसाब से बसा, या अयोध्या कोल दरवाजा है, या रामलला का रास्ता है। सारा सब कुछ जो स्ट्रक्चर है वो अयोध्या के हिसाब से। आज जयपुर बदलता जा रहा है, जयपुर का विस्तार हो गया है। और विस्तार तो होगा, विस्तार तो अच्छी बात है, हो रहा है। नगर का तो विस्तार होगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से लोग इस जयपुर को पसंद करते हैं और वो यहाँ रहे, तो जयपुर का तो विस्तार होगा और आगे और भी होगा इसका। बिल्कुल जयपुर का विस्तार। देखिए ये सभी जो जयपुर राइट्स हैं, जो जयपुर की विरासत को किस तरीके से सजोना है और साथ में किस तरीके से जयपुर की जो चौकड़ियाँ हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का खान पान है, और जयपुर का लगातार देखिए विस्तार भी होता जा रहा है। जब इसकी नींव रखी गई थी तो शायद ये ऐसा पहला शहर है जिसका नक्शा है वो बनाया गया और उसके ऊपर उकेरा गया और फिर इस जयपुर की नींव रखी गई। ये देखिए जो कह सकते हैं कि बैंड बाजों के स्वर लहरियों के बीच में जयपुर का स्थापना दिवस है वो मनाया जा रहा है, इसका सेलिब्रेशन है वो किया जा रहा है। और शाम को अलग अलग जो कार्यक्रम हैं यहाँ पर आयोजित होंगे, क्योंकि इसे नगर की पटरानी धरती धोरा की सबसे चमकता नगीना है इसे कहा गया है। तो आज स्टेच्यू सर्किल पर स्पेशल जो केक सेरेमनी है वो हो रही है और ढूंढार परिषद की ओर से ये आयोजित हुआ और भारत का पहला प्लांट सिटी है जो नक्शे पर उतरा था और जिसे जयपुर नाम दिया गया। इसे जयपुर भी कहा जाता है, जयपुर भी कहा जाता है, पिंक सिटी भी कहा जाता है, गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। आप किसी भी शहर के चार दीवारी क्षेत्र में चल जाइए, आपको पूरा शहर गुलाबी नजर आएगा। यहाँ की विरासत को देखने के लिए लोग आते हैं, यहाँ की संस्कृति को से रूबरू होने के लिए यहाँ पर आते हैं और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन यहाँ पर टूरिस्ट की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। हमारा शहर स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल है और देखेंगे आप यहाँ की संस्कृति और यहाँ का जो कोई यहाँ फंस गया वो इस शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। भले ही डेस्टिनेशन बहुत हो गए हों, लेकिन जयपुर की एक अपनी एक अलग पहचान है और वही पहचान कायम रखना हमारी नागरिकों की जिम्मेदारी है, जयपुर राइट्स की जिम्मेदारी है। क्योंकि जयपुर शहर के अंदर जब अतिक्रमण की बात होती है, सफाई की बात होती है, तो एक थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारा शहर अतिक्रमण की चपेट में है। यूनेस्को पे हमारा शहर यूनेस्को के पटल पर है, यूनेस्को का दर्जा हमें दिया गया है, तो उसे हमें कैसे बचाना है, इन तमाम चीज़ों पर काम करने की कोशिश है। इस शहर को बांटने की भी कोशिश की गई, 2 नगर निगम किए गए, लेकिन फिर से एक स्वरूप में विभाजन को खत्म करके उसका विलय वापस कर दिया गया। तो ये जयपुर की संस्कृति से रूबरू होते हुए जयपुर राइट्स है। आपको नजर आ रहे हैं केक सेरेमनी, आपने देखा केक काटा गया और उसके बाद में यहाँ पर शाम का जो नज़ारा होगा, क्योंकि गंगापुर गेट जब 18 अक्टूबर को नगर निगम के अंदर मेयर का कार्यकाल था तो दोनों मेयर ने यहाँ जयपुर के अंदर क्रेन पर चढ़कर गंगापुर दरवाजे पर यानी कि गणेश जी की पूजा अर्चना की और 1 महीने के तक अलग अलग आयोजन हुए। और कहा जाता है कि भंवरलाल शर्मा ने यानी कि जयपुर स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। आज उनकी जो बेटी है मंजू शर्मा इस परंपरा का निर्वहन है वो कर रही है और आज जो शाम का जो नज़ारा होगा बेहद खूबसूरत होगा। जयपुर की विरासत संस्कृति को दिखाया जाएगा और साथ में यहाँ पर आतिशबाजी होगी और अलग अलग जो कल्चर प्रोग्राम है वो यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो आज जयपुर जो पूरा शहर है सेलिब्रेट कर रहा है। मोती डूंगरी गोविंद देव जी मंदिर से लेकर मोती डूंगरी तक जो आराध्य हैं, जयपुर के हर चौराहे पर आपको मंदिर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ मंदिरों का ये छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ पर जो अलग अलग गेट है उनके अलग अलग किद्वंतियाँ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं कि कौन सा गेट किस समय बनाया गया। उनके नाम भले ही आज अलग पड़ गए हों, लेकिन पहले इनके नाम कुछ अलग हुआ करते थे। तो यहाँ के आमेर का किला हो, जयगढ़ का किला हो, नाहरगढ़ का किला हो, अल्बर्ट हॉल हो, यहाँ का हवा महल हो, यहाँ का सिटी पैलेस हो, यहाँ का जंतर मंतर हो, ये तमाम चीज़ों को देखने के लिए देश दुनिया से पोशाक और लहरिया धारण किए हुए ये महिलाएं युवतियां नजर आ रही हैं घूमर करती हुई। ये दिलचस्प तस्वीरें हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपके जरिए तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए जयपुर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।